है ना। तो ये आपका कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन 2025, हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके द्वारा ये कैलेंडर आपका इशू किया गया। अब देखिए, हम लोग जब आपका किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग खास करके जो आईपी एग्जाम, ग्रुप बी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितने लोग इस चिट्ठी को अच्छे से पढ़े हैं? आपने क्या किया, जितना हमको, हम जितना एज्यूम कर पाते हैं कि हमने क्या किया, सीधा कुछ नहीं पढ़े, हम सीधा आ गए यहाँ पे कि भाई कैलेंडर क्या बता रहा है। और मान लीजिए हम आईपी एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो हम सीधा आ गए कहाँ आईपी है, कहाँ आईपी है, तो ये कहाँ गया आईपी, अच्छा ये आ गया मेरा इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, मैंने खाली ये देख लिया, है ना। बाकी और कुछ हमने देखे क्या इस चिट्ठी में, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन को छोड़ के? बताइए। आप सीधा सेकंड पेज में गए हो, बट यहां पे खाली सेकंड पेज नहीं, किसी ने देखा, किसी ने कुछ पढ़ा इस जगह से? तो जो लोग आईपी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ग्रुप बी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जब भी कोई लेटर आएगा ना, तो पढ़ना शुरू करना है यहां से, इस कॉर्नर से। अब इस कॉर्नर पे तो कुछ है नहीं, हम फालतू में बात कर रहे हैं, तो यहां से देखिए, शुरू करिए यहां से। यहां पे क्या बताया गया आपका, फाइल नंबरिंग का फॉर्मेट कैसा होता है। यहां से आप देख सकते हैं फाइल का जो नंबर होता है, उस नंबर का फॉर्मेट को कैसे लिखा जाता है ना। आपको मान लीजिए ड्राफ्टिंग करने के लिए दिया जाएगा, आपको मान लीजिए कुछ डेमी ऑफिशियल लेटर, डीओ लेटर इशू करने के लिए दिया गया, ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर इशू करने के लिए दिया गया। तो डिफरेंट प्रकार का जो चिट्ठी है, ड्राफ्टिंग है, उस ड्राफ्टिंग के लिए आपको ये भी जानने का जरूरत है, जहां पे इस कॉर्नर से लेके एकदम बटन के कॉर्नर तक, यहां तक आपको सारा चीज पता होना चाहिए कि हम क्या लिखने वाले हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आपका पहले तो ये नंबर का फॉर्मेट आ गया, कौन सा मिनिस्ट्री, कौन सा सेक्शन से इसको इशू किया जा रहा है। और नंबर फॉर्मेट आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए जब नंबर हम लोग लिखते हैं, ज़्यादातर केस हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग कहाँ पे करते हैं, तो ये ट्रू फ्रॉम किए, यहाँ पे मान लीजिए सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे हम लोग नंबर दे देते हैं, नंबर दे के हम यहाँ पे लिखते हैं। बट अभी के दिन पे आप अगर देखिएगा फॉर्मेट को कैसे इशू किया जाता है, यहाँ पे रहता है फाइल नंबर और यहाँ पे रहता है आपका डेट। तो जब हम नोटिंग ड्राफ्टिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग के टाइम पे खास करके, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसी प्रोफॉर्मा को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, बस ऐसे ही हम ये डिस्कस करना मेरा मतलब उद्देश्य नहीं था, बट फिर भी क्योंकि ये हम लोगों को जानने का ज़रूरत है, तो ये हम लोग करेंगे। ठीक है। अब ये कैलेंडर में क्या बताया गया, सब्जेक्ट हमारा दिया गया, कोई भी चिट्ठी जब होता है। अब यहाँ पे और एक नोटिस करने वाला बात देखिए, जैसे ये चिट्ठी जो है लिखा गया सारा हेड ऑफ द सर्किल को, ठीक है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। तो हम लोग बचपन का याद करिए, जब आप 9 10 11 12 में पढ़ते थे, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोगों को चिट्ठी लिखने के लिए दिया जाता था, है ना। जैसे आज ही मेरा एक भाई है, जो आपका मैट्रिक एग्जाम देने वाला है, तो वही बात हो रहा था कि भाई क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो हम ही एक दोस्त से बात कर रहे थे, तो उनको बोला कि उनको ऑफिशियल लेटर कैसे लिखना है ये पढ़ने के लिए बोलिए, उनको पर्सनल लेटर कैसे लिखने के लिए होता है वो बोलिए। तो जिन लोगों को इंग्लिश में कमजोरी है, हिंदी में कमजोरी है, उन लोगों के लिए पहला काम जो है वो है टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, है ना। जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा ढांचा है, उस स्ट्रक्चर को आपको पहले याद कर लेना होगा, मेमोराइज कर लेना होगा, एकदम दिल में, दिमाग में, जहन में, जहां जहां बिठा सकते हैं वहां पे बिठाना है ना। कि भाई जब हम लेटर लिखेंगे तो ये ऊपर में इस प्रकार से रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डाक भवन, ये रहेगा, यहाँ पे मेरा फाइल का नंबर रहेगा, यहाँ पे मेरा डेट रहेगा, यहाँ पे हम टू लिखेंगे और किसको भेज रहे हैं उनका डिटेल्स लिखेंगे, टू के नीचे यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट रहेगा। फिर अगर मैं उनको कुछ संबोधन करना चाहता हूँ, एड्रेस करना चाहता हूँ, सर मैडम वगैरह, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे जब चिट्ठी को इशू किया गया, ये है पैरा नंबर 2, बट पैरा नंबर 1 में कोई नंबरिंग नहीं है। नोटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों के केस में यह ध्यान रखने वाला बात है कि आपका फर्स्ट पैरा जो रहता है उसमें कोई नंबर नहीं दिया जाता है, उसके बाद से नंबरिंग शुरू होता है ना। तो
ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों को याद रखना है, और जब हम लोग डिटेल्स में नोटिंग ड्राफ्टिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अब इस नोटिफिकेशन पे आपका लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो एलडीसी पोस्टल असिस्टेंट के लिए, उसका डेट दिया गया कि भाई एग्जाम कब होने वाला है, तो जुलाई में होने वाला है। हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे। नोटिफिकेशन इसका कब इशू होने वाला है, तो 2/7 को इसका आपका नोटिफिकेशन इशू होगा, और 20/7 को आपका बोल रहा है कि सॉरी, यहाँ पे नोटिफिकेशन कब इशू होगा, 9/6/2025 को, है ना, 9/6/2025 को इशू होगा, और उसके बाद डेट ऑफ टेंटेटिव एग्जामिनेशन दिया गया 20/7 को, है ना। सिमिलरली आपका शॉर्टिंग असिस्टेंट ये भी आपका दिया गया। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पोस्टमैन मेलगार्ड का दिया गया कि नोटिफिकेशन कब इशू होगा, ये डेट हो गया, और उसका एग्जामिनेशन कब होगा ये भी हमारा यहाँ पे दिया गया। ठीक है। उसके बाद आईपी एग्जाम का नोटिफिकेशन टू बी इशूड ऑन 25/7/2025, और एग्जाम कब होने वाला है, तो 27/9 और 28/9 में इसका एग्जाम होने वाला है। पीएस ग्रुप बी के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई 2024 का जो वैकेंसी है और 2025 का जो वैकेंसी है उसके लिए आपका एग्जाम होने वाला है कब, 2/11/2025 में, 3/10 में इसका नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो ये एक एस्टिमेट यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है। तो इसको हम लोग अभी यहीं पे छोड़ेंगे, और इसके बाद हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे हम लोग वो डिस्कशन में वापस आएंगे। ठीक है, चलिए।